हेलो दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे BHDC 2022 में हमारा टॉपिक होगा शिक्षण अभिरुचि, जो कुल मिला के 150 नंबर की होगी। कुल प्रश्न आएंगे आपके 50, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेज को सब्सक्राइब करें। शिक्षण अभिरुचि में हमारा टॉपिक होगा सामाजिक परिपक्वता। हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेज पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट भी दें। चलो चलते हैं, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक होगा हमारा सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता से अभिप्राय है कि व्यक्ति समाज के साथ उचित समायोजन कर सके, यानी वो समाज के साथ मिलजुल कर रह सके और सामाजिक रूप से वो समाज की दृष्टि से एक परिपक्व व्यक्ति बन सके। अर्थात विभिन्न पक्षों यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोक्रियात्मक पक्षों का विकास इस प्रकार करना होगा कि वह किसी परिस्थिति से में संतुलित प्रकार से व्यवहार कर सके, क्योंकि समाज में इसी प्रकार का व्यक्ति आदर्श नागरिक माना जाता है। यानी एक समाज में उसे एक आदर्श नागरिक बनना होगा। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने चारों पक्षों का विकास कर समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करता है, जिससे उसे समाज में परिपक्व व्यक्ति की उपाधि प्राप्ति होती है। ये चारों पक्ष हैं, ये है चारों पक्ष। शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है और सामाजिक पक्ष है। शारीरिक यानी शारीरिक रूप से अच्छा होना चाहिए, मानसिक रूप से अच्छा होना चाहिए, संवेगात्मक अपने संवेगों पर कंट्रोल यानी अपने संवेगों पर कंट्रोल रखना वाला होना चाहिए और समाज के रूप में एक परिपक्व होना चाहिए। इन चारों पक्षों में मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक पक्षों तो मनुष्य आनुवंशिक रूप से अपने जनक से प्राप्त करता है, किंतु सामाजिकता व सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा ही प्राप्त करता है। यानी ये तीनों मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक ये तो आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता से प्राप्त करता है, और ये जो सामाजिकता का गुण है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजर कर ही वो प्राप्त करता है, यानी समाज में रहकर ही। व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावात्मक व कुशल व्यवहार द्वारा सामाजिकता को प्राप्त करता है। व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए विभिन्न चरणों से होते हुए सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सामाजिक परिपक्वता प्राप्त होते हैं। यानी वो सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा ही समाज में एक परिपक्व सामाजिक रूप से परिपक्व बन सकते हैं। सामाजिकरण के परिणाम स्वरूप बालक में जो समाज के आदर्श, मूल्य, संस्कृति, रीति रिवाज, विश्वास, घटनाएं, प्रथाएं इत्यादि को अपने जीवन में उतारता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण सामाजिक परिपक्वता की प्रारंभिक सीढ़ी है। यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजर कर ही व्यक्ति सामाजिक रूप से परिपक्व हो सकता है। उसके बिना सामाजिक परिपक्वता प्राप्त नहीं हो सकती हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक समाज की गतिविधियाँ सीखता है और उन गतिविधियों को अपने व्यक्तित्व
का अंग बनाता है। सामाजिकरण के प्रशिक्षण के लिए उनकी विधियाँ हो सकती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख विधियाँ निम्न हैं। एक उपदेश द्वारा शिक्षण, यानी उपदेश द्वारा शिक्षण। हम बालकों को प्रारंभ से ही अच्छी अच्छी बातों के उपदेश देते हैं। यह करो, वह न करो इत्यादि। ये सभी बातें बालक में उपदेश तथा उन बातों को सीखने के लिए प्रेरित करती हैं जो कि सर्वमान्य व समाज द्वारा स्वीकृत होती हैं। यानी हम जो उपदेश देते हैं वो बालक सीखता है और समाज में एक सामाजिक रूप से परिपक्व बनने की कोशिश करता है। अनुकरण। बालक अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। जैसे जो बालक के माता पिता, गुरु व संबंधी करते हैं वैसा ही बालक भी करता है। इस हेतु बालकों को सदैव अच्छी बातें बतानी चाहिए। पहचान व तादात्म्य। बालक परिवार से तादात्म्य करता है अर्थात वह उन व्यक्तियों से जिनसे वे प्रभावित होता है उनका अनुकरण करता है तथा अपनी पहचान भी उसी रूप में करने का प्रयास करता है। वह जनसमूह में अपनी एक पहचान बनाने का प्रयास करने लगता है। यानी कि जिसकी पहचान होती है ना, बालक वैसा ही बनने की कोशिश करता है और अपनी पहचान समाज में बनाना चाहता है। पुरस्कार व दंड। बालक को वांछित व्यवहार सिखाने के सामान्यतः उसे प्रोत्साहन के रूप में भी कभी चॉकलेट, कभी पुस्तक, कभी खिलौना या साइकिल इत्यादि दिए जाते हैं जिससे व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ सके। इस हेतु पुरस्कार का चयन बालक की आयु आवश्यकता के अनुसार ही किया जाता है। यानी बालक को पुरस्कार व दंड उसकी आयु व आवश्यकता के अनुसार ही किया जाता है। कई बार बालक के लड़ने या व्यर्थ गुस्सा करने अथवा चोरी करने इत्यादि पर उसे दंड भी दिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए दंड देने से पूर्व उसके द्वारा किए गए अपराधों के कारणों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि दंड देने से पूर्व उसके अपराध का कारण जानना सबसे पहले ये अति आवश्यक होता है। इस प्रकार बालक सामाजिकरण के द्वारा समाज के मूल्यों, नियमों, आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा संस्कृति को अपने जीवन में धारण करता है तथा सामाजिक विकास करता है। अब होंगे सामाजिक अभिकरण। यह सामाजिक अभिकरण के बिंदु सामाजिक अभिकरण बालक में होता है और ये केंद्र बिंदु यहाँ पर बालक को माना गया है, जिसमें प्राथमिक स्रोत तो ये होते हैं। प्राथमिक स्रोत में परिवार होता है, मित्र मंडली, आस पड़ोस, यहाँ पर आस पड़ोस है, यहाँ पर आस पड़ोस और रिश्तेदार और विभिन्न प्रकार के उत्सव, ये प्राथमिक स्रोत पर बालक के केंद्र बिंदु होते हैं, यानी सामाजिक अभिकरण के केंद्र बिंदु होते हैं। और द्वितीयक स्रोत, जिसमें शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं व सांस्कृतिक संस्थाएं होती हैं। अब हम यह है कि सामाजिकरण के विकास की अवस्थाएं, यानी सामाजिकरण का विकास किन किन अवस्थाओं में होता है और कब कब होता है। जैसे कि शैशवावस्था में, जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था में 18 से 46 वर्ष तक, ये सामाजिकरण का विकास होता है। और अब हम पढ़ेंगे सामाजिकरण की संस्थाएं। सामाजिकरण की संस्थाएं कौन कौन सी है वो। सामाजिकरण की संस्थाएं, परिवार में उनका जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास होता है परिवार से। भाषा का विकास होता है। विभिन्न सदस्यों के साथ संबंध तथा व्यवहार अच्छा होता है तो वो सामाजिक रूप से परिपक्व होता है। अच्छी आदतों का निर्माण होता है। सामाजिक नियमों की जानकारी मिलती हैं और विभिन्न लोगों के साथ समायोजन भी बनाए रखने का प्रयास करता है। और पड़ोस से क्या क्या होता है, अपराध तथा अपगन परिवार। यदि पड़ोसी अपराधी है तो बच्चा भी अपराधी बन सकता है। पड़ोस में अमीर परिवार हो, गरीब परिवार हो, मानव कल्याण की भावना से प्रेरित परिवार हो, सामाजिक परिवार हो, इन सब पर जैसे पड़ोसी होते हैं
वैसा ही बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। अब है पाठशाला। पाठशाला से अध्यापकों का प्रभाव के साथ संबंध। अध्यापकों का विद्यार्थियों के साथ संबंध, बालकों का अध्यापकों के साथ संबंध, अन्य साथियों, यानी कि पाठशाला से अध्यापकों का संबंध कैसा है, बालकों का संबंध कैसा है, अन्य साथियों का संबंध कैसा है, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जैसे कि स्काउट, एनसीसी, गाइड्स ये कैसी हैं, इनका प्रभाव भी बालक पर पड़ता है। और साथी समूह हैं। साथी समूह से भी जैसे कि अपराधी बहिर्मुखी हो, अंतर्मुखी हो, उभयमुखी हो, धार्मिक व सामाजिक संस्कार जैसे साथी होंगे, वैसे ही भी बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक में जैसे विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद। आर्थिक संस्थाएं में बैंक जैसे कि सहकारी समितियां, गृह निर्माण समितियां, इंश्योरेंस कंपनियां, जनसंचार के साधन, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, इन सब से ये एक सामाजिकरण जो संस्थाएं ना वो हैं। सामाजिकरण की संस्थाएं यानी इनसे बालक समाज में एक परिपक्व, समाज में एक अच्छा समाज को एक जो सामाजिक रूप से बच्चा है ना वो परिपक्व हो जाता है। इन संस्थाओं से मिलजुल कर रहता है, जैसे कि अपने परिवार, आस पड़ोस, इन सब में वो मिलजुल कर रहता है तो सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाता है। अब हम करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन आंसर हैं कि प्रसिद्ध नंबर 1 क्वेश्चन, ये जैसे कि क्वेश्चन है ये सभी, तो इनमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, ए, ब, से और द। तो इन सब में होता है कि जो यदि आप ज़्यादा सटीक आंसर दोगे तो 3 नंबर होगा। ज़्यादा सटीक दोगे तो 3, जितना ज़्यादा सटीक उतने ज़्यादा नंबर आपके आएंगे। कम दोगे तो कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा सटीक दोगे तो ज़्यादा नंबर भी आ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न, जैसे कि मैं आपको साथ समझाता हूँ अभी। जैसे कि प्रसिद्ध पर्यावरणवादी वाटसन के अनुसार कौन सा गुण क्रिया जन्म के समय शिशु व्यवहार में प्रकट नहीं होता, यानी कौन सा गुण क्रिया जन्म के समय शिशु व्यवहार में प्रकट नहीं होता है। तो आपको इनमें से सबसे सटीक आंसर तो होगा नंबर 10, व्यवहारिक गुण। ये व्यवहारिक गुण उसमें नहीं होता, बच्चे में व्यवहारिक गुण जन्म के समय नहीं होता है। बच्चे में व्यवहारिक गुण जन्म के समय नहीं होता है। तो ये तीनों यदि प्रवृत्ति क्रियाएँ हैं, देह आकार है, हस्तगतात्मक हैं, ये सब जन्म के समय क्रियाएँ बच्चों में होती हैं। जैसे भाई आपको बता देते हैं कि सबसे सटीक आंसर इनमें से व्यवहारिक गुण हो गया है, सबसे सटीक आंसर यही है। और फिर इनमें से जैसे कि देह का आकार, तो देह का आकार भी जन्म के समय हो जाता है। हस्तगत्यात्मक यानी हाथ भी उनकी क्रिया करने लग जाता है, प्रवृत्ति क्रियाएँ भी होने लगती हैं। तो इनमें से सबसे सटीक आंसर होंगे, सबसे सटीक 3 नंबर इनके मिलेंगे। यदि आप ये दोगे तो 2 नंबर मिलेगा, और यदि आप ऐसे जैसे भी जितना सटीक दोगे उतना ही
नंबर मिलेंगे। अब जैसे कि ये हैं, बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, ये क्वेश्चन है। तो फिर इसमें सटीक होगा औपचारिक रूप से। तो वो औपचारिक रूप से यदि आप सबसे सटीक आंसर होगा इसमें विद्यालय वातावरण में, यह आंसर दोगे तो आपको मिलेंगे 3 नंबर। और यदि आप मान लो कि आपने ये दिया आस पड़ोस, तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। और यदि आपने मित्र समूह दिया तो आपको मिलेंगे 1 नंबर। ऐसे यदि आपने सबसे अच्छा आंसर दिया 3 नंबर मिलेगा, उससे कम अच्छा दिया तो 2 नंबर, और उससे कम दिया तो 1 नंबर, और उससे बिल्कुल ही कम दिया तो 0 नंबर मिलेगा। ऐसे इनमें ऐसे ही होता है। इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन गलत होता है और एक ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है, तो आपको बेस्ट वाला चुनना है, 3 नंबर वाला। अब हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है, परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है, तो आंसर होगा इसका आश्वासन दिया और हल किया। परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है, भी आश्वासन दिया और हल किया, ये सबसे बेस्ट होती है। इससे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और इसमें है परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है। परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है। परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कब कहता है, यानी किस तरीके से कहते हैं, तो वो कहते हैं प्रभावात्मक रूप से, वो प्रभावित कर देता है। परिपक्व व्यक्ति होता है वो दूसरों को प्रभावित करता है, तो इसे आपको 3 नंबर मिलेंगे। और सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति शिक्षा, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण करता है। तो कैसे करता है सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति करता है, तो इसमें सबसे सटीक आंसर सदैव करता है। क्या करता है, सदैव, ये राइट हो जाएगा। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू एवं आक्रामक होते हैं, यानी लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू एवं आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसमें सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सटीक आंसर हो जाएगा कि सामाजिक प्रत्याशाओं के कारण, शारीरिक संरचना आकार ऊर्जावान होने के कारण, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन, यानी अधिक वो कारण होता है, हार्मोन भी होता है, उनकी शारीरिक संरचना आकार ऊर्जावान, ये भी कारण होता है। कुछ सामाजिक प्रत्याशाएँ भी होती हैं, ये भी कारण होता है। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे हम। सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है। सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कौन सा है इसमें, सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण, यानी कि माता पिता अन्य पारिवारिक सदस्य, ये सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है। और में शर्मीलेपन तथा लज्जा की भावनाएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती हैं, यानी कब, कौन सी अवस्था में शर्मीलेपन और लज्जा की भावना आरंभ हो जाती हैं, तो पूर्व किशोरावस्था में शर्मीलेपन और लज्जा की भावना आरंभ हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्राय बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं वह हैं, यानी बालक किस मॉडल का चयन करते हैं वो बताना है आपको। इसमें बालक चयन करता है किस व्यक्ति का, यानी वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्श से मेल खाता है, यानी कोई छात्र है और उनके आदर्शों से यदि किसी व्यक्ति के आदर्श मेल खाते हैं तो वह व्यक्ति को अपना मॉडल चयन करता है। जैसे करते ही है
युवा लोग, छोटे बच्चे, कोई अपने टीचर को कर लेता है, कोई तो टीचर को करता है, कोई स्वामी जी विवेकानंद को करता है, कोई गांधी जी को करता है। ऐसे इसे अपने मॉडल बना लेते हैं। कोई माता पिता को कर लेता है, इसे अपने मॉडल बना लेते हैं। और अब है जैसे कि नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? क्या पूछ रहे हैं अभी? नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपको सबसे सटीक आंसर देना है। प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक विकास हेतु तैयार करना। क्या होता है? सामाजिक विकास हेतु तैयार करना होता है। सामाजिक विकास हेतु तैयार करना। शिशु की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? शिशु की प्रथम पाठशाला माता पिता होती है। शिशु की प्रथम पाठशाला माता पिता। बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति कब होती है? सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है, किस में होती है? सबसे अधिक तीव्र गति किस में होती है, ये बताना है आपको। तो सबसे अधिक तीव्र गति होती है संयुक्त परिवार में। आधुनिक विद्यालय प्राय निम्नलिखित की सर्वाधिक अवहेलना करते प्रतीत होते हैं। यानी कि सबसे सर्वाधिक अवहेलना किसकी करते हैं? आधुनिक विद्यालय करते हैं सामाजिक सक्रियता की ज़्यादातर अवहेलना ही करते हैं विद्यालय, अब आजकल के विद्यालय। और क्वेश्चन नंबर 14, वे बालक जो कुछ गुणों में उत्तम होते हैं वे प्राय होते हैं। नंबर ए, अन्य गुणों में निम्नतम, केवल संबंधित गुणों में श्रेष्ठ, अन्य गुणों में भी उत्तम, किसी भी न्यायाधीश विधि से संचयन किए विशिष्ट गुण में उत्तम व श्रेष्ठ। तो इसका आंसर होगा नंबर डी, यानी किसी भी न्यायाधीश विधि से चयन किए गए, यानी विशिष्ट गुण से उत्तम गुण, ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्ष वंशानुक्रम के प्रभाव से आबद्ध रहता है? कौन सा क्रम वंशानुगत के प्रभाव से आबद्ध रहता है? इसमें होगा बालक विकास की दिशा, ये वंशानुक्रम प्रभाव से आबद्ध रहता है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो दोस्तों, चलते हैं। धन्यवाद।